गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक जो है पोर्टफोलियो, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पोर्टफोलियोज हैं वो क्या होते हैं? पोर्टफोलियो इज अ पावरफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट एग्जिबिट्स स्टूडेंट्स एफर्ट्स, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स इन वन एंड मोर एरियाज। हम क्या करते हैं, बच्चों का जब आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कि हम पोर्टफोलियोज का भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स जो पोर्टफोलियोज है वो क्या है? एक पावरफुल कलेक्शन है स्टूडेंट के वर्क की, जिसके अंदर बच्चे ने जो एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी उसने प्रोग्रेस की है थ्रू आउट ईयर, जो भी उसने एफर्ट्स किए हैं, जो भी उसने मतलब टाइम में अनकम्प्लिशमेंट्स मीन्स उसने जो भी काम कंप्लीट किए हैं पूरे, उसको हम क्या कर सकते हैं, वन और मोर एरियाज के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं और बच्चे का आकलन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास पोर्टफोलियोज है, सबसे पहले हम पोर्टफोलियोज के बारे में उनकी जनरल डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो क्या है? दैट इज अ पावरफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट एग्जिबिट्स स्टूडेंट्स एफर्ट्स, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स इन वन और मोर एरियाज। दैट मीन्स कि बच्चों के जितनी भी उनकी प्रोग्रेस है, जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी उन्होंने काम पूरे किए हैं, जितना भी टाइम में जो भी अच्छे काम किए हैं, जो भी थ्रू आउट ईयर उन्होंने अपने थ्रू आउट ईयर अपने क्लास के अंदर जो भी किया है, या स्कोलेस्टिक नॉन स्कोलेस्टिक एरिया के अंदर भी जो काम किए हैं, वो भी सब हम पोर्टफोलियो के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि इससे जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे तो इससे बच्चे की असेसमेंट हो सकेगी कि बच्चे को थ्रू आउट ईयर किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आई, या बच्चे ने कितना सीखा और क्या सीखा। उसके बाद क्या है, इसके टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज, में टू टाइप्स है। फर्स्ट है प्रोसेस ओरिएंटेड पोर्टफोलियो। दैट मीन्स इसके अंदर प्रोसेस ओरिएंटेड पोर्टफोलियो में क्या होगा कि हम ये देखेंगे, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बच्चे ने किस तरह से सीखा और कैसे सीखा, और उसको सीखने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, थ्रू आउट सारा प्रोसेस बच्चे का स्टडी करेंगे, जिससे कि बच्चे ने जितना भी सीखा, कैसे सीखा और किन किन दिक्कतों का सामना करते हुए सीखा, वो सब इस पोर्टफोलियो के अंदर नोट डाउन होगा। तो प्रोसेस ओरिएंटेड पोर्टफोलियो क्या होगा? इसके अंदर पूरा जो है बायोडाटा होता है बच्चे का, कि इसके अंदर जो भी बच्चे ने स्टेजेस मतलब कवर की और किस तरह से सीखा, हाउ अ स्टूडेंट ट्राई टू लर्न एंड हाउ ही एम्पावर्ड द ऑब्स्टेकल्स इन हिज लर्निंग एंड क्रिएशन, मतलब कितनी उसने रुकावटें जो है वो फेस करी, कितनी दिक्कतों का सामना करा, वो सब प्रोसेस ओरिएंटेड जो हमारे पास पोर्टफोलियो है उसके अंदर हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद है दूसरा है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मींस सिर्फ हमारे पास रिजल्ट हाथ में आएगा फाइनल, की बच्चे ने क्या सीखा, ये नहीं आएगा कैसे सीखा, ये आएगा बच्चे ने कि क्या सीखा। फाइनल आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज आर टू बी नोट डाउन इन दिस प्रोडक्ट ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज। इसके अंदर द वे ही लर्न, the way he faced the obstacles in the learning activities, ये हम सब इसके अंदर नोट डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसकी फाइनल आउटकम जो होगी उसकी, वो इसके अंदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज के अंदर नोट डाउन की जाएगी। तो जो बोथ टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो सबसे ज्यादा जिसको प्रेफरेंस दी जाती है, वो है प्रोसेस ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज। बिकॉज कि प्रोसेस ओरिएंटेड के अंदर हम उसके अंदर उसके वे भी देखेंगे कि उसने किस तरह से सीखा, किन किन दिक्कतों का सामना किया, ताकि इससे उस बच्चे का असेसमेंट साथ साथ हो सके, और जो भी असेसमेंट उसकी साथ साथ हो जाएगी तो उससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे को किस किस दिक्कतों का सामना हुआ, और हम उसी टाइम उस चीज़ को
क्या कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं, उसको डायग्नोज करके उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में अगर ये पूछा जाए कि विच इज प्रेफर्ड, देन प्रोसेस ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज इज मेनी टाइम्स प्रेफर्ड देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज। उसके बाद क्या है, क्योंकि इससे बच्चे का जो भी है पूरा गोल्स, उसके जो भी है उसकी प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर सब पता चल जाती है साथ साथ। उसके बाद है इसके अंदर कंटेंट क्या क्या हो सकता है। कंटेंट फर्स्ट, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की अचीवमेंट्स नोट कर सकते हैं। अचीवमेंट्स, उसने क्या अचीव किया। ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द अचीवमेंट्स गेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आर टू बी डॉक्यूमेंटेड इन दिस पोर्टफोलियोज। दैट मीन्स अचीवमेंट्स जो है बच्चे की, जितनी भी अचीवमेंट थ्रू आउट द ईयर रही है वो सब इसके अंदर हम नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उसकी कैपेसिटीज, उसकी कैपेसिटीज क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में वो इंटरेस्ट रखता है ज्यादा, वो सब भी हम इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल द कैपेसिटीज, एबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टू बी शोन इन द पोर्टफोलियोज। देन थर्ड वन है जो इसके अंदर हम नोट कर सकते हैं, उसका स्ट्रगल, जो उसने कठिनाइयों का, जितनी कठिनाइयों का सामना किया, जो उसने स्ट्रगल किया थ्रू आउट द प्रोसेस। द पोर्टफोलियोज कंटेन्स स्ट्रगल faced by the students. It tells about the how the obstacles are to be covered by the students in the teaching learning process. तो that means कंटेंट के अंदर उसकी अचीवमेंट्स, कैपेसिटीज, एबिलिटीज, उसके इंटरेस्ट, उसका स्ट्रगल, all things can be note down in the portfolios. उसके बाद है पोर्टफोलियोज के टाइप्स, मींस इसके फॉर्म्स और टाइप्स, मींस इसका स्कोप कहाँ तक है, इसका फील्ड कहाँ तक है, ये कहाँ तक हम इसको बना सकते हैं। तो दैट मीन्स इसके अंदर सबसे पहले है फॉर्म्स, मींस इसके फॉर्म्स, इसके स्टाइल, या इसको हम ये बोल सकते हैं, या इसका स्कोप जिसको हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है, जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस फॉर्म में रखे जा सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, देखो इसको हम किस फॉर्म में बना सकते हैं, एक तो हम नोटबुक की फॉर्म में बना सकते हैं सबसे पहले। तो पोर्टफोलियो है मे हैव सम स्पेसिफिक फॉर्म सच एज नोटबुक्स filled with notebooks, filled with documents, notes, graphics, and articles, and creative presentation। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक के अंदर बच्चे का डॉक्यूमेंट्स, उसके नोट्स, उसके ग्राफिक्स, आर्टिकल्स, जो भी उसने क्रिएटिव प्रेजेंटेशन दिया है उसका सबका डाटा कलेक्ट करके हम एक नोटबुक के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जो है जो पोर्टफोलियो है may have physical collection, may have physical collection of a student work, of a student वर्क, मीन्स जो भी बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, या जो भी उसने लैब रिपोर्ट बनवाई है, जो भी उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है, उन सभी को हम कह सकते हैं उसका फिजिकल कलेक्शन। मीन्स जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी उसने असाइनमेंट बनाए हैं, उसका फिजिकल, उसको मीन्स एज सच उन चीज़ों को लेकर हम एक जैसे फाइल बना सकते हैं, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से पोर्टफोलियो। दैट मीन्स इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, बच्चे का जो भी उसने नोट्स बनाए थे, आर्टिकल्स बनाए थे, ग्राफिक्स बनाए थे, उसका डाटा इकट्ठा करके, डाटा मीन्स कि उसको हम एक तरह से ग्रेडिंग देके एक उसके अंदर
नोटबुक के अंदर रख के और उसका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके अंदर जो पोर्टफोलियो है इसकी फिजिकल कलेक्शन कर सकते हैं, एक हर बच्चे की अलग अलग फाइल बनाकर उसके अंदर जो भी बच्चा असाइनमेंट्स बनाएगा, जो भी बच्चा अपना काम करेगा, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, जो भी लैब रिपोर्ट बनाएगा, वो अलग अलग बच्चे की बनाकर हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसके बाद जो पोर्टफोलियो है वो डिजिटल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। पोर्टफोलियो may have a digital presentation also, that means कि हम कंप्यूटर में भी उस बच्चे का डाटा सेव कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर रख सकते हैं, उसकी जो स्टूडेंट्स जो मेड वीडियोस है या फोटोग्राफ्स है वो सब हम उसके अंदर डिजिटलाइजेशन मीन्स कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख सकते हैं और उनके पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके पोर्टफोलियोज के पहले हमने क्या क्या पढ़ा, आज पोर्टफोलियोज के बारे में जानकारी ली। पोर्टफोलियोज होते क्या है, इसके अंदर बच्चे की ऑल एक्टिविटीज आर टू बी नोट डाउन इन द पोर्टफोलियोज थ्रू आउट द ईयर। जो भी उसने किया, जो भी उसने सीखा और किस तरह से सीखा वो सब हम नोट करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर इसके टाइप्स पढ़े थे, प्रोसेस ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड इज मेनी टाइम्स प्रेफर्ड देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज। देन हमने उसके बाद इसके अंदर पढ़े थे कि उसके कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, बच्चे की अचीवमेंट्स देख सकते हैं, बच्चे के कैपेसिटी, एबिलिटीज, इंटरेस्ट देख सकते हैं, उसके स्ट्रगल देख सकते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा इसका स्कोप, इसके फॉर्म्स एंड स्टाइल्स या जो भी बोल सकते हैं आप, किस किस फॉर्म में इसको हम सेव करके रख सकते हैं। हम इसको एक नोटबुक के अंदर उसका डाटा बच्चे का कलेक्ट करके रख सकते हैं, फिजिकल कलेक्शन कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं अलग से, और डिजिटल प्रेजेंटेशन भी बच्चे की हो सकती है जो हम पोर्टफोलियोज हम बच्चे का बनाएंगे। इसके अंदर जो नेक्स्ट इसके यूजेस और इसके जो भी है इसका स्टेप्स है, प्रोसेस है, मींस वो रह गया है, वो हम कल करेंगे। थैंक यू।